सो नाउ निफ्टी आप देखिए यहाँ पर अगर आप प्रेडिक्ट करें कि निफ्टी के साथ क्या होने वाला है तो बहुत बुरा होने वाला है। क्या कैसे और क्यों इसका रीज़न आपको पता चल जाए कुछ ही देर में। और यहाँ पर ये जो निफ्टी के अंदर गिरावट है, आपको डाउ की गिरावट दिखी क्या? आपने अभी फ्यूचर देखे जो 400 पॉइंट अप थे तो इस वक्त 52.52% डाउन है। मतलब डाउ के अंदर 550 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर जो है हमें डाउन देखने को मिला है। सुबह सुबह 450 पॉइंट के आसपास अब था ये, इस वक्त 164 पॉइंट डाउन है। और आप निफ्टी को देखिए तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर नास्डाक को देखिए तो 41 पॉइंट ही यहाँ पर जो है अप रह गया है और ये 2% के आसपास यहाँ पर ऊपर था। तो ये गिरावट क्यों आई? जबकि यहाँ पर जो है सिलिकॉन वैली बैंक का यहाँ पर जो मामला है वो सुलझ रहा है। यूके के अंदर जो सिलिकॉन वैली बैंक की यहाँ पर जो फर्म का जो एसेट्स हैं या कहें और कुछ भी यहाँ पर जो है आम है, वो यहाँ पर HSBC ने बाय किया। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी। कल फेड ने अनाउंस किया कि सारे के सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे दिए जाएंगे। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, ये सारा मामला सुलझता हुआ नजर आया। न्यूज़ देखिए आप, ये सारी न्यूज़ हैं। कल यहाँ पर क्या हुआ, ये आज की न्यूज़ है। ये तो हो गया क्लियर कि HSBC ने यूके की आम यहाँ पर जो खरीद ली है सिलिकॉन वैली बैंक की, और यहाँ पर $1 बिलियन यहाँ पर चुकाया है। 1 बिलियन पाउंड में यहाँ पर जो है खरीदारी करी गई है। कल यहाँ पर एक न्यूज़ आई, सिलिकॉन वैली बैंक के बाद यहाँ पर 116 साल पुरानी मुंबई बैंक यहाँ पर जो है ट्रबल में, दिक्कतों में आ चुकी है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्टार्टअप का कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने मार्केट के अंदर, ये कुछ नहीं, वो बाहर की चीज। जब वो लिस्ट ही नहीं है तो हमारा क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आई है? जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके अंदर प्रॉब्लम कैसे आई? बॉन्ड से। जो फेड जो है वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उससे यहाँ पर जो है बॉन्ड यील्ड जो है ना वो अप गई। और ये इनके पास, ये तो बैंक्स जो है वो बॉन्ड में ही काम करती हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर दिक्कत आई। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे ही दिक्कतें सुनाई दी कि भाई उसके बाद डिपॉजिटर्स ने यहाँ पर बैंक रन कर दिया, यानी कि पैसे बाहर निकालने लगे, तो और प्रॉब्लम आ गई। दैट्स वाई अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कि जो भी लेना देना है वो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं और उससे बॉन्ड में जो उछाल आ रहा है उसकी वजह से, राइट? अब ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? ये इस वजह से मार्केट गिर रहा है। प्रॉब्लम है फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, अब क्या ये बाकी बैंकों के ऊपर असर करे? क्योंकि अभी अभी आपने देखा सिलिकॉन बैंक के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ साथ एक और बैंक है जो कि बैंकरप्ट हो गई। अब यहाँ पर ऐसा अगर सिलसिला स्टार्ट होगा तो क्या ये एक सिस्टमेटिक रिस्क बन गया है? सुबह से यही बातचीत चल रही है हर जगह। क्या ये एक सिस्टमेटिक रिस्क बन चुका है? अगर फेडरल ने यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, क्या ये बाकी बैंकों पर असर करने वाला है? क्या पूरे वर्ल्ड में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, क्या उनकी बैंकों पर असर पड़ने वाले? यूके के अंदर, जापान के अंदर, यहाँ पर जो है यूएस के अंदर तो हमें दिखाई दे रहा है। अब जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाएंगे फेड मीटिंग के अंदर, जो कि 22 मार्च के रात के 11 बजे हमको पता चलेगा कि फेड ने कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, क्या उससे एक सिस्टमेटिक रिस्क पैदा होने वाला है, बनने वाला है, जिसकी वजह से बैंक से यहाँ पर जो है बैंकरप्ट होने की कगार पर आ जाएंगे, बैंक रन होने वाला है। ये अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और पूरे दुनिया पर ये संकट छाया हुआ है। जो कि यूएस के साथ अगर ऐसा हुआ, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है? दैट्स वाई यहाँ पर आपको यूरोप यहाँ पर 3% गिरता हुआ नजर आया। यूएस का मार्केट आज यहाँ पर जो है 3% गिरता हुआ नजर आया। कैसे? मैंने आपको बताया 450 पॉइंट अप था, अब यहाँ पर 200 पॉइंट करीबन यहाँ पर डाउन है। जोड़ लीजिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 2% के आसपास डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये रहा यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर जो मैटर जो है वो फंसा हुआ है। क्या ये एक सिस्टमेटिक रिस्क बन चुका है? क्या इससे अब और रिस्क पैदा होगा? क्या इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो क्या ये एक सिस्टमेटिक रिस्क कर देगा और वो यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएंगी बैंक्स कुछ, और बड़ी बड़ी बैंक यहाँ पर अगर बैंकरप्ट होगी तो फिर बचेगा क्या? तो ये रहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि इस वक्त फेड फंसा हुआ है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर है, इसीलिए मार्केट टूट रहे हैं। अब इंडिया में हम कहते तो हैं कि यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक रिस्क हमारे बिल्कुल भी नहीं, हमारा जो बैंक सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। यस, हमारा बैंक सिस्टम मजबूत है, लेकिन हमारे मार्केट को दूसरे मार्केट के साथ तालमेल मिलाकर चलना ही होगा। हम बिल्कुल अलग नहीं चल सकते। चाइना अलग चलता है, देखिए आज उसके साथ कोई भी नहीं है, हमें साथ साथ चलना होगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें क्यों चलना होगा, हमें सबके साथ चलना होगा, इसीलिए हमारी तरफ जो रुझान है वो ज़्यादा भी रहेगा।
चाइना की तरफ इतना रुझान नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने जो अभी जो गिरावट नहीं देखी वो गिरावट यहाँ पर पॉसिबल है। और इसीलिए आज देखिए बैंक निफ्टी 39,564 पर आ गया, लगभग 2-2.5% के आसपास डाउन है। निफ्टी भी अगर आप देखिए तो 17,154 पॉइंट है, 17,154 का लेवल आ चुका है। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर ये आज रात को कल यहाँ पर यूएस का डेटा आना है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 21-22 मार्च को अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर ये यूएस का डेटा अगर सही आ जाता है तो थोड़ा सा सुधार आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ये यूएस का डेटा यहाँ पर कल खराब आ जाता है। निफ्टी यहाँ पर 16,000 की तैयारी कर लेगा, फिर ये ध्यान रखिएगा। तो ये रही पूरी बात कि क्या हो रहा है निफ्टी में। आप अपने आप को जैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं वैसे करिए, क्योंकि लेवल जो टूट रहे हैं वो हैवी वॉल्यूम के साथ बहुत ज़्यादा तेजी से टूट रहे हैं। ये हमें दिखा रहा है कि गिरावट अभी कोई रुकी नहीं है। हर उछाल पर पॉसिबल है कि एक गिरावट आ जाए, वहाँ पर मौका बने शॉर्ट करने का और यहाँ पर जो है पुट लेने का या शॉर्ट करने का, जो भी मौका बनेगा। तो ये पूरी बात बनती है। तो जो हमने नहीं देखा वो पॉसिबल है कि अब हम वो गिरावट की ओर चलें। पॉसिबल है कि 16,000 या उससे नीचे भी हम जाते हुए दिखाई दें। Q4 के नंबर्स भी अगर ख़राब आ गए तो फिर और दिक्कत। और अगर फेड यहाँ पर जो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर वो और दिक्कत लेके आएगा। और इसके साथ साथ हमारे इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो ये अब यहाँ पर आप स्ट्रेटजाइज करिए कैसे आपको करना है। बाकी हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के ऊपर 21-22 मार्च को क्या करना चाहिए कल की रिपोर्ट के बाद। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।